आप बहनों के लिए मैं बोलूंगा, जब प्रभु भोज की रोटी आपके पास लाई जाए और तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है या नहीं, बच्चा तो उछलेगा मम्मी ने क्या लिया। उस समय उस रोटी को फटाफट खा जाना, बच्चे के हाथ ना लगे उस पे। जिस रोटी को आपने तोड़ा और आपका छोटा बच्चा, बच्चा ही तो है, मरेगा। तुम्हें समझ में नहीं आया बहन, ये रोटी मजाक नहीं है। मैं खुदाई जलन में बोल रहा हूं आज शाम। ध्यान रखें सारी बहनें जो सुन रही है नेट पे, आप भी सुन लो साहब लाइन से, ये मजाक नहीं है। बच्चा पास में बैठा है, बच्चा तंग कर रहा है, आप उठी, आपके हाथ में रोटी आई, तुरंत खा लीजिए इससे पहले कि बच्चा अपना हाथ बढ़ाए। बच्चे के हाथ रोटी लगना नहीं चाहिए, वो उसके लिए है भी नहीं। बहुत साल पहले भाई लाल ने एक कहानी सुनाई, फरखाबाद की बात है शायद। एक साधु बेंजी, क्या नाम था उनका, ना बताते थे, साधु बेंजामिन को प्यार में बेंजी बोलते थे। वो एक जगह पे जाके चबूतरे पे दुआ करते थे, बड़ी पुरानी बात है। एक दिन वहीं का लड़का, एक गांव का, बच्चे खेल रहे थे, उसे मालूम नहीं बेचारे को, उसने जाके वहां उसी चबूतरे पे यूरिन पास कर दिया। उसको मालूम नहीं, बच्चे को नहीं मालूम कि ये वो यहां प्रेयर करते हैं, वो तो चबूतरा था, उसने वहां यूरिन पास कर दिया। उसके बाद उस लड़के को चढ़ा बुखार, सुन रहे हैं आप, और इलाज करवा लिया। वो बुखार सिर पे चढ़ गया, वो मरने वाला था। तब उन्होंने हड़बड़ी करके जब सारे इलाज फेल हो गए, बुलाया साधु बेंजी को कि आप प्लीज आइए, प्लीज बच्चे के लिए दुआ करिए। जब वो अपने कक्ष में गए, उन्होंने कहा मुझे मौका दो थोड़ा दुआ करने का। जब उन्होंने दुआ करी तो उनके सामने कुछ बात खुली। उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा उस चबूतरे पे गया खेलते खेलते और उसने ऐसा किया। बच्चे से पूछा, उसने कहा हाँ अंकल ऐसा हुआ था। उसने, बेटा तुम्हें करना नहीं चाहिए था, वहां मैं दुआ करता हूं। सुन रहे हैं आप, आपके दुआ के कमरे में बच्चे ना घुसें। जहां आप दुआ करते हैं उसे लॉक करें। कई घरों में खैर ये है ही नहीं कि एक अलग से स्थान मिल पाए, लेकिन जहां है ताला लगा उस जगह पे। वो जगह किसी के लिए नहीं, वो खुदा के लिए है। समझ में आ रही है? वहां बच्चे चलते चलते पहुंच गए, मेरा छोटा बच्चा आ करता वहां पहुंच गया। बच्चे को क्या मालूम, तुम आने दोगे? ध्यान रखना। फिर साधु बेंजी ने उनके लिए दुआ करी, खुदा से माफी मांगी, तब वो बुखार टूटा और वो बच्चा ठीक हुआ। बहुत पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है। ये बातें मैं याद रखता हूं, और इसलिए याद रखिएगा इन चीजों को। प्रभु की मेज, प्रभु की रोटी, ये मजाक नहीं है। जब आपके पास आए उसको तुरंत लीजिए और खा जाइए। कोई बच्चा हाथ ना लगाए उस पे। और अपने बच्चों को ट्रेन करिए घर पे कि जब यहां आए तो समझें कि उन्हें क्या करना है। हो सकता है बहुत छोटा हो, ना समझता हो, तो समय एक ऐसी पोजीशन में बैठा दीजिए कि वो बस बैठा ही है। आप घुटने पे इतना उठ जाइए कि वहां तक पहुंच ना पाए। लीजिए और खा लीजिए। इतनी अकल आपके पास होना तो चाहिए ही चाहिए, मेरे ख्याल में होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मजाक नहीं है मेज, ये प्याला मजाक नहीं है। फिर इसके अनुसार एक जीवन भी है। आपका जीवन अगर सही नहीं तो हाथ मत बढ़ाइए ना, क्योंकि बजाय एक ब्लेसिंग के आप यहां से कुछ और लेके लौटोगे। प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, कई चीजों को देखने के बाद
मैं इन बातों को आपके सामने बोल रहा हूं। ध्यान रखें, आज भाई ने गवाही दी, आप सबने सुनी होगी। खुदा ने उस बेटी के जीवन में काम किया और भाई ने कहा मैं भी कहूंगा जो पढ़ने वाले हैं वो खुदावन को स्थान दें पहला। और सच बात है, जिन्होंने दिया वो कभी पीछे हुए नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम